Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to continue our chapter 5 In Search of Peace, Buddha and Mahavir from class 6 SS semester 1. Buddha as a great reformer. Buddha was a great religious and social reformer. बुद्ध बहुत ही महान धार्मिक और सामाजिक सुधारक थे. He worked lifelong to eliminate the pollutants in religion and society. उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज और धर्म में जो गंदगी है उसको निकालने में लगा दी. He had many disciples. उनके बहुत सारे शिष्य थे. Many kings and states were encouraged by his human religion. बहुत सारे राजा और राज्य उनके इस मानव धर्म से प्रेरित हुए. He did the following reforms. उन्होंने बहुत सारे सुधार कार्य करे, जैसे फर्स्ट, डिनाइल ऑफ गॉड एंड सोल. बुद्ध denied God and soul and gave importance to karmism. According to him, if there was God, sorrows would not have been there. Instead of indulging in welfare of soul, one should live a virtuous life in the present. तो ईश्वर और आत्मा का खंडन. बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा का खंडन किया और कर्मवाद को महत्व दिया. उनके हिसाब से अगर भगवान है तो दुख नहीं रहेंगे. आत्मा के कल्याण में लिप्त होने के बजाय व्यक्ति को वर्तमान में सदाचारी जीवन जीना चाहिए. नेक्स्ट, opposition to rituals. He opposed rituals performed in Hinduism and the sacrifice of animals in the yagnas. He said that non-violence is the highest value. The greatest duty of all human beings is to treat animals non-violently. अनुष्ठान का विरोध. गौतम बुद्ध ने हिंदू धर्म में जितने भी अनुष्ठान या फिर जितने भी यज्ञों में जानवरों की बलि दी जाती थी उसका विरोध किया. उनके हिसाब से अहिंसा का अहिंसा जो है उसको सर्वोच्च मूल्य बताया गया. उन्होंने ये भी बताया कि जितने भी मनुष्य हैं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि वो जानवरों के साथ अहिंसक व्यवहार करें. थर्ड, अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो. ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया. एट दिस टाइम हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णस: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. बुद्ध अपोज दिस वर्ण सिस्टम. ही सेड बीइंग born in a high family does not make anyone great. He becomes great by his deeds, by his conscience, by following the path of truth and non-violence. He highly opposed the discrimination of high and low prevailing in the society. इस समय हिंदुइज्म 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. बुद्ध ने इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया. उन्होंने ये कहा कि किसी का जन्म ऊंचे परिवार में होने से कोई महान नहीं बनता. वह अपने कामों यानी कि कर्मों की वजह से महान बनता है. अपने विवेक की वजह से, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाने से महान बनता है. उन्होंने समाज में जो ऊंच नीच का भेदभाव प्रचलित था उसका विरोध किया. फोर्थ, importance of women. Buddha gave equal importance to women as to men. He said the path of nirvana is not only for men. Women can also achieve nirvana through sadhana and duty. औरतों का महत्व. बुद्ध ने औरतों और आदमियों को बराबर का महत्व दिया है. उन्होंने ये बताया कि निर्वाण का मार्ग न खाली आदमियों के लिए है, अभी तो औरतें भी अपनी साधना और कर्तव्य से निर्वाण को प्राप्त कर सकती हैं. निर्वाण. बुद्ध attained enlightenment in the shadow of the Bodhi tree on वैशाख पूर्णिमा. बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि पेड़ की छाया में प्राप्त की थी. By acquiring knowledge, बुद्ध continued reforming society and religion in India. ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने भारत के जो भी समाज या धर्मों को सुधारने की कोशिश करी. He led many people towards righteous path. उन्होंने बहुत से लोगों को सही मार्ग दिखाया और उस पर वो ले गए. गिविंग प्रीचिंग्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ही अपोज्ड ईटिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड हाई एंड लो डिस्क्रिमिनेशन. सत्य और अहिंसा का प्रचार करते करते उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव और जो लोग मांसाहारी थे उनका विरोध किया. He died at the age of 80 years in Kushinara and attained Nirvana. But his ideas and religion is still alive in the world. जब वो 80 साल के थे तब उनकी मौत कुशीनारा में हुई और उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की.
लेकिन उनके विचार और धर्म अभी भी इस संसार में जीवित हैं। We'll continue our chapter further in our next video. Till then, thank you.